पार्ट्स बता रहे हैं, टाइप्स नहीं बता रहे। 5 टाइप्स का मतलब कि इसमें अलग अलग होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों के नाम चेंज हैं, लेकिन वो आती है हमारी ब्रोशर और फ्लायर के टाइप्स में। जैसे कि कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग मल्टी पेजेस के बनते हैं और सिंगल पेज के बनते हैं, जो मार्केटिंग या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आपको डिफाइन करवाते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं होती, कम डिटेल होती है, लेकिन आपको डिफाइन करवा देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये एक तरीके से फ्लायर का काम भी करता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इसमें कि अच्छा पैम्फलेट भी इसी ब्रोशर की टाइप होती है, होता ब्रोशर ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल और थोड़ी डिज़ाइनिंग की चेंजेस होती है और साइजिंग की, जिसके हम पैम्फलेट बोलते हैं। दो चीज़ें होती है ज़्यादा कॉमन, एक ब्रोशर, दूसरा फ्लायर। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ब्रोशर और फ्लायर में डिटेल्स का और अदर ऑप्शंस का फ़र्क होता है। बताओ क्या बोल रहा है ये पढ़ के? मेन कॉमन लाइन जो बता रहे हैं। क्या समझ में आया? पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है। और फ्लायर में वो पढ़ा ही नहीं है। माशाल्लाह, पढ़ो। ये लिखा हुआ। हाँ, और ब्रोशर और फ्लायर में डिफरेंस होता है कि ब्रोशर की मल्टीपल पेजेस भी होते हैं, उसमें अदर डिटेल्स होती हैं या मल्टीपल डिटेल्स होती हैं, जबकि फ्लायर में कभी मल्टीपल डिटेल्स नहीं देते हैं। उसमें से हमें कॉमन सी जो बात होती है वो वाज़ेह करवाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पेनाफ्लेक्स, अब बैनर्स के भी साइज होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं या अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, टाइप्स होती है बैनर्स की। ठीक, बिल बोर्ड हो गया। अब बिल बोर्ड पर कभी भी फुल डिटेल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? अच्छा, नहीं पता। बिल बोर्ड पे नहीं याद हो? नहीं पता। बिल बोर्ड पे इसलिए नहीं देते क्योंकि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि लोगों को दिखा के हमें सिर्फ उनको इंडिकेट करवाना है, उनको हमें पढ़ेंगे। अब ज़्यादा ये है कि रोड पे लगे होते हैं, अब रोड पे को रुक के पढ़ेगा तो नहीं तो देर तक कभी भी। ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हंसने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि उसमें उससे हम सिर्फ लोगों को इंडिकेट करवाते हैं कि लोग पढ़ें, कि उसमें जो हम एक कॉमन बात होती है ना वो लिखते हैं। ये नहीं लिखते कि हमारे भाई ये फलाने में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो एक कॉमन सी जो बात है ना, जो ज़्यादातर वो होती है कि मिसाल के तौर पे एक बैनर बना हुआ है कि अभी ये आ रही है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो जेड रोड ये जितने भी हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, वो क्या करेंगे, विंटर कलेक्शन कर देंगे। उस पर जितने की भी सेल ऑफ करनी हो, ये फ्लैट या अप टू का पता होगा क्या होता है? फ्लैट अप टू शायद कम, और अप टू मतलब ज़्यादा। फिक्स, उससे कम भी हो सकता है। कहीं कहीं हद तक ये पढ़ के आना कि फ्लैट अप टू में फ़र्क क्या है, फ्लैट 50% ऑफ या अप टू 50% ऑफ में क्या फ़र्क है। ठीक है, पहले तो ये पढ़ के आना है। दूसरा ये कि वो इंडिकेट करवाते हैं ताकि वो क्या कहते हैं, ऑडियंस उनकी तरफ या जो भी हैं पर्सन उनकी तरफ मुतवज्जा हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर मुतवज्जा करना हो तो क्या करूँगा? डांटूंगा ना, अब वो डांटेंगे थोड़ी। तो फ्लायर से भी ये करते हैं कि इंडिकेट करवाते हैं कि हमसे उन्हें एक हिंट देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि अगर आपको अपनी विंटर की कलेक्शन या विंटर के कोई भी क्लोथ लेनी, कुछ भी चीज़ है, मिसाल किसी भी लिहाज से, विंटर नहीं हो जो भी चीज़ हो, तो उनको ऑडियंस को इंडिकेट करवाता है, उनको मुतवज्जा करता है अपनी तरफ। ठीक है, जबकि ब्रोशर में से हम पूरी डिटेल देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर पे पिज़्ज़ा या कोई भी है, अपने ब्रोशर या फ्लायर फेंक के आते होंगे घर पे बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें कभी आपने ये चीज़ कॉमन देखिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है डिटेल्स का?
कि फ्लायर में आपको पूरी बात नहीं बताते, वो इसी बताते हैं कि अभी डील चल रही है 255 की, लेकिन किस टाइम की चल रही है, कौन से टाइम में मिलेगी, मिडनाइट की है, डे की है, आफ्टरनून की है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सही, वो कुछ भी नहीं बताया। तो ये बता दिया कि 255 रुपये की इसमें डील चल रही है, मिसाल के तौर पर। फिर जब हम ब्रोशर पढ़ेंगे उसमें सब लिखा हो कि इसके हिसाब से ये डील है, इसके हिसाब से ये डील है, इसके उसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, मतलब डिटेल जो फराम पूरी होगी ना आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो ब्रोशर में की जाएगी। फ्लायर में आपको पूरी डिटेल फराम नहीं की जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों। फ्लायर ये कि लेस देन 1 पेज का ही बनता है, कभी कभार हो जाए तो शायद 2 पेज का बन गया, लेकिन 2 पेज तक कभी बनता नहीं है, 1 पेज ही बनता है फ्रंट और बैक। ब्रोशर आपके पास 1 पेज ही बनता है, 2 फोल्ड ही बनता है, 3 फोल्ड ही बनता है, 4 फोल्ड ही बनता है। वो इसके नाम होते हैं Z फोल्ड, N फोल्ड, जिसके यहाँ नाम दिए गए। अब इसके साइज भी होता है अलग अलग, एक साइज़ नहीं होता इसका कोई, A4 होता है, A5 होता है, D6 होता है, अलग अलग साइज़ होते हैं इसके। ऐसे फ्लायर के भी कभी बार अलग साइज़ हो जाता है इसके, कभी A6 हो जाता है, कभी A5, B2 हो जाता है, B1 हो जाता है। ये सारे पेजेस के साइज होते हैं, इसमें A4 बड़ा साइज होता है इन सब। ठीक है, क्लियर है? क्या क्लियर है बताऊँ? जी बताएं, क्या चीज़ क्लियर है? बताओ क्या चीज़ क्लियर है? अच्छा, और माशाल्लाह। और मैं बोलूँ कि फ्लायर एक पेज का होता ही नहीं फिर? इसके अलावा हम पहले बना लेते हैं ब्रोशर। ब्रोशर, अब ब्रोशर के साइज वो सारे आएंगे तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड। जो अभी चल रहा है स्टैंडर्ड, जो अभी इसमें स्टैंडर्ड ये वाला है जिसको हम DL भी कहते हैं। कभी हमारे पास एनवेलप में DL भी आता है, वो लैंडस्केप में आता है, वो ब्रोशर में भी आता है, वो पोर्ट्रेट में आता है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कभी कभार DL सिंगल साइज भी होता है, सिंगल पेज का ब्रोशर भी आता है कभी कभार, वो कभी कभार 3 पेज का, 2 पेज का या 4 पेज का भी होता है जो फोल्ड वर्क होता है, कभी कभार A4 में भी होता है। नहीं, वो मेन्यू कार्ड अलग होता है। ब्रोशर से फ्लैट से नहीं बनते हैं, वो आती है ब्रोशर के टाइप में। हाँ, आपको डिटेल्स जरूरत है ना, उनको हम मेन्यू कार्ड बोलते हैं। आपको मेन्यू बता रहा था सारे, ठीक। बनते तो इलस्ट्रेटर पे, अब उसमें आप पहले ब्रोशर डालो या फ्लायर डालो जी। क्या? हाँ, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, दिखाया था। लेटर साइज़ का भी बनता है, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का भी बनता है, जो जिस साइज़ को बनवाना चाहता है क्लाइंट वो उस साइज़ से बनवाता है हमसे, ठीक है। अब इसका ये इनसाइड और आउटसाइड साइजेस है, ये इंचेस में है, यानी कि किसी को डिटेल ज़्यादा रखवानी तो वो 3 साइड ही बनवाता है, लेकिन 3 साइड आउटर डिटेल भी होती है और 3 साइड इनसाइड डिटेल भी होती है, ठीक। कंट्रोल भी पेस्ट करा हमने। अब इसके अंदर हमारे पास इनसाइड फ्लैप जो है 3.625। अभी आउटसाइड ये इनसाइड का देख लेते हैं, या आउटसाइड का देख लेते हैं। 3.688 क्या है? विड्थ, 2 की विड्थ है और 1 की विड्थ कम है, और इनकी हाइट है 7.313 इंचेस। जो पॉइंट में वीडियो है वो इंचेस की है ना। चलो भाई, आपके लिए इंच भी निकाल, सही। और बोलोगे आपकी डिटेल्स पे लेके चल लेते हैं। अभी इन्होंने बताया कि 8.5/11, यानी कि जो हमारे पास A4 पेज होगा उसको हम लैंडस्केप कर देंगे तो उसके ऊपर वो प्रिंट होगा। वो कुछ हमारे पास इस तरीके से नज़र आएगा। क्या हुआ? वो आप दोनों क्या हो गया? क्या हो गया दोनों? आप दोनों से पूछ रहा हूँ मैं, तो ये अजीब अजीब शक्लें क्यों बना रही हो? हमारे पास A4 जो है वो लैंडस्केप पेज में आएगा, जो इस तरह काम करेगा हमारे, ठीक है। ब्लेड एरिया हो जाएगा हमारे पास,
और सेव एरिया आएगा। अब सेव एरिया हमारे पास शेप्स के हिसाब से आएगा, जिसके सेक्शन बनेंगे। बस भैया 8.3 बाय 11 लीगल साइज इनका बता रही है कि साइज पे आ जाएगा। वेबसाइट पे गए, ये आ गया 11 बाय भैया 8.5, वही चीज़ 3.667 विड्थ, हाइट 8.5 ही रहेगी इसकी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, शेप ली मैंने, पिक्सल में आ रहा है, पहले तो मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करूँगा। और हाइट कितनी थी इसकी या विड्थ कितनी थी 11, नहीं जो सेक्शन की थी 3.667 ठीक है, और हाइट बोले 8.5। सेक्शन आ गया हमारे पास, अलाइन करा सेंटर, ये ज़्यादा बड़ा हो गया हमारे पास, 8.5 लेना है। सही 11 आएगा सर, इसकी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। ठीक, इस तरीके से जिस तरह इसमें सेक्शन बने हुए हमारे पास कंबाइन हो गए, इसी तरह के डिज़ाइन होगा ये हमारे पास। होल्डर से डुप्लीकेट ली इसकी, कंट्रोल डी, ठीक है। ठीक, इसके अलावा इन तीनों के हमें सेव एरियाज लेना है, ऑफसाइड पाथ करेंगे, ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसाइड सेव एरिया बनाएंगे। क्या था, माइनस सेव एरिया का साइज, सेव एरिया का साइज 0.125। आगे राइट क्लिक करा, मैक गाइड्स, तीनों की अलग अलग गाइड्स बन गई। और आपको जो इसको डिज़ाइन देना है या कलर देना है वो दे सकते हैं इसमें। मुझे इसका डिज़ाइन देना है सेंटर का ब्लैक, और सबसे बड़ी चीज़ प्रिंटिंग हमारे पास मेथड है, ठीक, प्रिंटिंग फॉर्मेट है हमारे पास, तो इसका सेम बाइक होगा, इंच पे बनेगा ये। रेजोल्यूशन वाले 300 हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हाँ रेजोल्यूशन इसमें 300 ही रखेंगे। A4 से जितनी भी छोटी हमारे पास चीज़ें बनेंगी, नहीं, इमेज होगा हमारे पास जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज इमेज होती है, ब्रोशर, फ्लायर और कार्ड, एनवेलप, लेटर हेड, ये सारे बनेंगे 300 रेजोल्यूशन पे। ठीक, लेकिन जैसे ही A4 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि स्टैंडी समझते हो, देखिए कभी स्टैंडी देखिए, बिलबोर्ड देखें, ये A4 साइज से बड़े होते हैं सब ये, ठीक है, वही बनते हैं इंचेस में नहीं बल्कि फीट में बनते हैं। तो जितनी भी चीज़ें A4 से बड़ी बनेंगी वो सब बनेंगी 72 रेजोल्यूशन पे। क्यों बनेंगे 72 रेजोल्यूशन पे? वो इसलिए बनेंगी, मशीन के लिहाज से स्मॉल चीज़ों के रेजोल्यूशन 300 भी कम होती है। अगर उनको हम छोटा का साइज़ पर रखेंगे, वो छोटे साइज़ है वो A4, ठीक है, उसको 72 पे रखते हैं, तो 72 पे ही पहले लो रेजोल्यूशन होगी और वो छोटा साइज़ होने के बाद उसकी रेजोल्यूशन और कम हो जाएगी, जिसको हम पढ़ नहीं सकते कभी, ठीक है, इसलिए 300 रख रहे हैं। और बड़ी चीज़ का साइज इसलिए हम रख रहे हैं हम रेजोल्यूशन में, ताकि उसको हम कभी भी करीब से नहीं पढ़ते हैं, बैनर्स को हम कभी दूर से पढ़ेंगे तो दूर से इजीली रीड हो सकती है वो चीज़, करीब से भी रीड ना होगी तो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन करीब से बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी, ठीक है, ये चीज़, ये फ़र्क है। क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई आप दोनों? कहाँ निकाले यार ये बताइए, सादे कर हम डिज़ाइन ले लेंगे यहाँ से। जो आपने अपने लोगो बनाया, कार्ड, एनवलप बनाया, उसी के हिसाब से अपना ब्रोशरी बना सकते हो, फ्लायर भी। जी जी बिल्कुल,
तो ये क्या कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, इनकी ले लेते हैं। कौन सी, ये वाली नहीं बताया था ऑप्शन में, उससे आ जाएगी इसमें। कौन सी, ये हाँ सर, नहीं फोटोशॉप नहीं आएगी, इसमें आएगी तो बता दें। पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं, सिंपल डिज़ाइन को, इतना हेवी डिज़ाइन नहीं बना रहे, ट्रायंगल सेक्शन डिज़ाइन बना लेते हैं। सेलेक्ट एरिया, अलाइन, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, थोड़ा सा बड़ा करना, सेक्शंस, कलर ब्लैक, ठीक है। ये हमारे लोगों की जगह आ गई, और लोगों का नाम की हमारी जो कंपनी की टैगलाइन है, स्लोगन है, ठीक है। स्लोगन मतलब जो हमारी कंपनी का एक तरीके से जो नारा होता है, नारा समझते हो क्या होता है, स्लोगन समझते हो, स्लोगन टैगलाइन। कार्ड बना लिए, लोगो बना लिए, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि स्लोगन और टैगलाइन क्या होती है। अच्छा जी सर, आप बताना स्लोगन और टैगलाइन क्या होती है। टैगलाइन भी वही होती है, स्लोगन और टैगलाइन बात एक ही है उसकी। हाँ, जो कंपनी की तरफ से, मिसाल के तौर पर पिक्सल हाउस लिखा हुआ है, इसकी टैगलाइन क्या है, पढ़िए कभी, वी बिल्ड प्रोफेशनल। अल्लाह, गेट पे जाओ, पढ़ के आओ जरा, बाहर गेट पे लिखा हुआ है, गेट पे लिखा हुआ है, बाहर फ्रंट की गेट पे लिखा हुआ है, पढ़ के आओ। अरे सामने ही रिसेप्शन के, हाँ पढ़ के आओ, गेट पे पढ़ दो। क्या बताएं, हाँ तो बताए ना, हाँ वही टैगलाइन भाई जी। क्या लिखा हुआ है, वी बिल्ड प्रोफेशनल बताया ना अभी, डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया वो। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी जैसी कुछ भी चीज़ हो, जिसकी भी ब्रांड बना होगा, उसका लोगो, उनका एक नारा होता है, एक स्लोगन होता है, जो उनका एक टैगलाइन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। वो कहीं भी हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं। लोगों के नीचे भी होता है, वरना कभी कभार वो लोगों में इस्तेमाल तो नहीं करते लोग, लेकिन अपने एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में यूज़ करते हैं उसको। उसमें ज़्यादातर अपने लोगों के नीचे या हेडिंग में यूज़ करते हैं उसको, वो हाँ हाँ, अलग अलग तरीके, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, इमेज किस तरीके से आएगी वही बता रहा हूँ मैं सर। अभी इमेज से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी जी कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन है, इमेज का इस्तेमाल तो कर लो, लेकिन डिज़ाइन भी तो होना चाहिए ना आपके पास। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है, मार्केटिंग के तौर पर, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ आप ले लेना। मिसाल के तौर पर मुझे ये इमेज ऐड करवानी है इसमें, ये वाली, ठीक है। राइट क्लिक करा, कॉपी करा, कॉपी इमेज, कंट्रोल वी पेस्ट, बैक पे करा, ठीक है। शेप को और इमेज को सिलेक्ट करके, शेप ऊपर होनी चाहिए, वो इमेज नीचे, ठीक है। तो हाँ, तो ये सिर्फ ये दो सिलेक्ट करिए बस, कुछ भी नहीं करा। राइट क्लिक, क्या लिखा हुआ है, मैं क्लिपिंग मास्क, यानी कि मास्क दे देना, हो गई। इसके अंदर आ गई, शेप के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग का मतलब, क्लिपिंग का मतलब यानी कि क्लिप का मतलब, क्लिप सिलेक्ट करना, एक इमेज इसको हम सिलेक्ट हैं। अच्छा अच्छा, मास्क का मतलब क्या है सर, फेस वाला मास्क नहीं, वो मास्क होता है, ये मास्क अलग होता है। मास्क मतलब कोई भी एक कॉमन चीज़ को हमें शो कराना है, जैसा हमने इस लेडीज़ को इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को शो कराना था, बाकी इमेज को हमें हाइड करना था, तो शेप के साथ जो क्लिपिंग मास्क हो वो पूरा मास्क कहलाता है।
कि किसी भी शेप के किसी एरिया के हिसाब से हमें किसी चीज़ को शो कराना है। मिसाल के तौर पर मुझे सर्किल के हिसाब से सिर्फ इस लड़की का या फिर ये जो हमारे पास आई आ रही है इसको शो कराना है मुझे, ठीक है, बाइक कुछ भी चीज़ शो नहीं करानी मुझे, तो उसको क्या करेगा, क्रॉप कर दें उस इमेज के लिहाज से, शेप के लिहाज से। ये क्या हो रहा है सर आप ही शो करते हैं सर, आप वाले सीरीज सर्किल शो करवाना है तो सर्किल रख देंगे। सर्किल में शो जाएगी। मतलब हमारे पास इमेज है ना, इसमें जो आइकन्स आ रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये चीज़ ज्वाइन नहीं हो रही। ज्वाइन तो मैंने कब से करी हुई है और लिंक भी दी है, अब ज्वाइन करें तो ज्वाइन ही नहीं करता। जी मास्क का क्लियर हुआ? क्या क्लियर हो बताया? लिंक ज्वाइन हुई हुई है कि लिंक अभी तक कनेक्ट नहीं करी मुझे? पता नहीं, इन्होंने की नहीं अभी तक लिंक ज्वाइन। ये तो कब से करेंगे? देर हुई हुई, देखिए जब से इन्होंने मैसेज करा, जब से मुमताज़ का तो वो वहीं से उनका डिस्प्ले का मसला हो रहा है, नेट का बहुत ज़्यादा। ये सोफिया भेजा है मैंने, ये लिंक भेजी है। ठीक है जी, क्लियर हुआ मास्क का? जी आप दोनों क्लियर हो गया? क्या है मास्क? ऐड करना किस चीज़ को? पिक्चर को किस चीज़ के ऊपर? कार्ड के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर एडजस्ट करना हो, कोई भी एक कॉमन सेक्शन हमें दिखाना हो, उसके लिए हम मास्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर हमारा जो हमारा लोगो है हमारे पास, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये खुद ब खुद सॉफ्टवेयर ने सब कुछ क्लिपिंग मास्क कर दिया। कंट्रोल E पेस्ट, कंट्रोल J ग्रुप। अगर हम येलो पे दिखाना चाहें येलो पे दिखा सकते हैं, वरना हम वाइट कलर पे भी शो करवा सकते हैं इस तरीके से। और हम इसी शेप की डुप्लीकेट लेके रोटेट कर देंगे उसको। जी सोफे डिस्प्ले शो हो रहा है आपको? जी सर। ठीक, वो इस बारे में इसका थोड़ा सा शेप स्टाइल चेंज कर देंगे। क्या चीज़? ये वो मसला नहीं है, वो आर्टबोर्ड के थ्रू खुद ही कट आउट हो जाएगा। ठीक है, वरना उसका भी बता दूंगा मैं, क्लिपिंग मास्क करेंगे उस पर भी। हमारा लोगो का जो है ये सेक्शन आ गया, यहाँ पे हम अपने लोगो की कलर थीम दे देंगे। सिलेक्ट करा, वाइट कलर, सेव एरिया, सेव एरिया के हिसाब से अलाइन करा देंगे हम इसको। दूसरा हमारे पास अभी ये हमारे पास शेप आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि शेप ना इसके इमेज को पीछे से या तो ओपेसिटी कम करने में शो करें लाइट से, ठीक है, वरना फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी में है, ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन सेलेक्ट करा, यहाँ पे अप्लाई करा। ओपेसिटी सबको पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मोड डार्क मल्टीप्लाई पढ़ाया था मैंने? नहीं पढ़ा है? बताया तो कि डार्क मल्टीप्लाई करवाना, ये शेप को कंबाइन करवाना, ओवरले करवाना, ये सारे सेक्शन काम करते हैं उसके ऊपर। डार्क मल्टीप्लाई ट्रांसपेरेंसी के पैनल में विंडो में आ गया, ठीक है। कलर बन लेआउट
जो हम कलर देना चाहेंगे सर उसके हम हिसाब बना क्या रहे हैं? से ब्रोशर बना रहे हैं, ब्रोशर। इसी तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब येलो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा मल्टीप्लाई होके, तो हम दूसरा ब्लेंडिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं उसको। अगर नहीं देना तो हम नहीं देंगे, सही लग रहा तो मैं दे दूँ, ठीक है। तो अगर नहीं देना हो तो आप सिंपल इसको नॉर्मल कर दो, इस तरीके से। सही ऊपर काटिंग से करवाना है शेप। बताया ना, इसको भी हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे। जो हमने शेप ली थी, हमारे पास बॉटम में शेप रखी हुई थी, चलिए इस खाली छोड़ देंगे। कंट्रोल सी कॉपी करा, रुक जाओ, कंट्रोल एफ पेस्ट, कॉपी पेस्ट टू फ्रंट, डबल क्लिक करा, मैंने इसके एंकर पॉइंट दोनों ऊपर के सिलेक्ट करे, सी, वो इन सब को सिलेक्ट करके इसको अनसेलेक्ट कर दिया मैंने, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। अब जितनी शेप्स या मेरे पास इमेज रखी थी उन सबको सिलेक्ट करके उसने उस शेप के हिसाब से सारी लेयर को क्लिपिंग मास्क करवा दिया। समझ में नहीं आया? सर आपने सारी सीधे करी समझ जी जी बता रहा हूँ। ये वाइट वाली शेप जो है ये मेरे पास अलग है, ठीक है। सबसे ऊपर रखी मैंने इमेज, मैंने अपनी शेप सबसे ऊपर रखी। इमेज सेव कर दिया हमने, मास्क कर दिया, उसके बाद लोगो भी सेव कर दिया, उसके बाद एक और रखी है। हाँ, ये मैंने अलग से रखी है। क्यों रखी? ये मैंने इसी एरिया के साइज़ की रखी है, ताकि इसी एरिया को मैं क्लिपिंग मास्क कर सकूँ, यानी कि मास्क दे सकूँ, और मैं अपना कॉमन एरिया सिलेक्ट कर सकूँ कि जो मुझे शो करवाना है। क्लियर है सर? पक्का? कन्फ्यूजन तो नहीं आप लोग? पाँचों से पूछो, पक्का क्लियर है ना? कि उनको सिलेक्ट करके मैं अपना कॉमन एरिया शो करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ डिस्प्ले पे सिर्फ ये एरिया है बस। ऐसे ही इसको क्लिपिंग मास्क भी कर देगा और ग्रुप भी कर देगा। जी क्या बोलिए? नहीं सर, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए लैंग्वेज हो रही है नीचे वाइट। यहाँ पे अपनी डिटेल दे देंगे, कंपनी का इंट्रो, जो भी हमारा इंट्रो आएगा ना, जो भी हमारा इंट्रो, मिसाल के तौर पर मेरा इंट्रो है मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मेरी मेन हेडिंग हो, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और कोशिश करना कि एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करो। हाँ, वरना ऐसा करो कि दो इस्तेमाल करो, एक हेडिंग के लिए कर लो, लेकिन अगर स्क्रिप्ट हो रहे हैं तो स्क्रिप्ट तो वैसे नहीं करो ज़्यादा, अच्छा है। सेरिफ हो तो सेरिफ इस्तेमाल करो, सेंस सेरिफ हो तो सेंस सेरिफ इस्तेमाल करो, ठीक है। इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मल फ़ॉन्ट, डिजिटल मार्केटिंग 20, और कलर थीम लाइन सेक्शन हमारा आई ड्रॉपर से कलर पिक, और कन्वर्ट टू आउटलाइन स्ट्रोक, डिज़ाइन दे दिया एक सिंपल सा कुछ भी। चेक कर लेना अगर येलो में अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसमें दे देंगे एक पैराग्राफ, अपनी कंपनी का कोई भी डमी कंटेंट डाल देंगे हम उठा के, खुद ही आएगी डमी कंटेंट। ये भी वर्जन की वजह से सिलेक्ट करा और अलाइन, ठीक है। और हमने इसका साइज़ कर दिया 12, तो इसको हमने कलर दे दिया लाइट। एड कर देते हैं, उसको कर देते हैं सर अभी भी काफ़ी एरिया था, हम्म। अभी भी एरिया बच रहा है, इनसे इसको बड़ा नहीं करते फॉन्ट। नहीं बोले आप रख लो, इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट रख लो, जो भी आपकी डिटेल होगी ना इसके साथ डिटेल रखो। ये तो मैंने सिंपल डमी डिटेल डाली है बस। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया हमारा, पैराग्राफ में रख दिया हमने। उसके बाद अगर हमें कुछ सेक्शन देना हो या कोई ऑप्शन देना हो, कुछ भी हम दे सकते हैं इसमें। नहीं देना हो सिंपल इस तरीके से हेडिंग भी रख सकते हैं, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बड़ी सी हेडिंग रख दें। अगर हम यहाँ पे हम अपना अबाउट ना दें, सिर्फ हेडिंग रख दें। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ रखा, अपना अबाउट में यहाँ देना चाह रहा हूँ,
सेंट्रल लाइन और सेंटर, पैराग्राफ सेलेक्ट करा। जी जी कर वाइट, यहाँ पे हम फिर वाइट की जगह येलो इस्तेमाल करेंगे और यहाँ वाइट करेंगे। हमारी डिटेल हाइड हो रही है, ठीक है। किसकी फ़ॉन्ट की? पैराग्राफ चेंज करें, पैराग्राफ अलाइनमेंट चेंज करिए कि पहले मेरे पास लेफ्ट के हिसाब से था, अब सेंटर के हिसाब से करा, ठीक है। इसके अलावा मैं हेडिंग फॉन्ट कुछ और रखना चाह रहा हूँ जो फ्रंट की टॉप की हेडिंग हो मेरे पास, तो उसके लिए मैं ले लूँगा एक हेडिंग फॉन्ट, अगर वो इसमें नहीं है, यही नहीं इसका, यही रख लेता। चलो उसको देते हैं ये कहलाता है टाइपोग्राफी स्टाइल, जिस तरह टेक्स्ट को एडजस्ट कर दो। थोड़ा सा बड़ा करें, सर आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो क्यों? नहीं स्ट्रेच नहीं कर रहा, मैं स्केल कर रहा हूँ। स्ट्रेच करता तो विदाउट शिफ्ट करता मैं इस तरीके, और मुझे यहाँ वैल्यू ही पता चल जाती कि स्ट्रेच किया है। तो अगर स्केल करूँगा तो मेरी वैल्यू ख़राब नहीं होगी, 100 to 100% ही रहेगी शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके फिर स्केल करो, विदाउट शिफ्ट करोगे तो स्ट्रेच होगा टेक्स्ट, ठीक। कुछ इस तरीके से हेडिंग्स आ जाएंगी अगर हेडिंग्स देना चाहें, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो आप लोग, कोई डाउट हो कोई सवाल हो आप लोग पूछो। आप सबसे बोल रहा हूँ मैं, एक से नहीं बोल रहा, किसी 1% से नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबसे बोल रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग पूछ लो। तो इस हेडिंग को मैंने बड़ा कर दिया। क्लियर हो रही है कोई चीज़? कि अगर हम चाहें तो नॉर्मल ऐसी हेडिंग, सिंपल हेडिंग भी रख सकते हैं अपनी, हम अपना अबाउट यहाँ दे सकते हैं, अदर डिटेल जो भी कंपनी की होगी वो यहाँ आ जाएगी, और हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ आ जाएगी। इसके अगर इनर साइड बनेंगे तो उसमें हमारी वो अदर डिटेल भी आएंगे जो हम सर्विसेज दे रहे हों। हम मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्या दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग सर्विस है, जैसे SEO हो गई, MMS हो गई या MMM हो गई, वो सारी है। मेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग और चैनल मार्केटिंग, वो सारी होती है। इसके अंदर एक मार्केटिंग से इसकी स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सिस्टम नहीं होता, अलग अलग ऑप्शन होते हैं इसके, तो हम दे सकते हैं। उसके बारे में बता सकते हैं कि हम कौन सी कहते हैं मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, वो क्या प्राइस है उसकी, अगर प्राइस देना चाहें वो दे सकते हैं, जिसमें भी देना चाहो, यूरो में दो, पाउंड में, इसमें भी दो, ठीक है। तो इनर साइड में जो भी हमारी डिटेल्स आ जाएगी और आउटर साइड में हमारी जो हमारी मेन हेडिंग होगी
और मेन जो डिटेल होगी हमारा अबाउट होगा, तो टॉप पे हमारा जो पेज रहेगा वो ये होगा जो आपकी स्ट्रेटेजी बताएगा। सर फॉलो कैसे होगा ये? आप जिस तरीके से आप फोल्ड करना चाहो, आप अंदर करना चाहो, मोड़ना चाहो, जिस तरीके सर प्रिंट करने के बाद होगा, से प्रिंट करने के बाद प्रिंट करने के बाद होगा। ऐसे ही होगा। और कोई और कुछ सब डमी रखो। आपने जो अपना लोगो बनाया, जो कार्ड एनवलप बनाया, उसी के हिसाब से अपनी कलर थीम भी रखो, उसी के हिसाब से फ़ॉन्ट भी रखो, हो सके तो वही डिज़ाइन भी रख लो, बोले मसला नहीं है, लेकिन साइज़ ये रहेगा और टेक्स्ट वाले डमी रखो। सर इसका साइज सेंड साइज़ सेंड कर देता हूँ मैं आपको। जी अभी तक कोई सवाल हो आप सबका वो पूछ लो ब्रोशर के हिसाब से। असद आपका नहीं है पक्का? अच्छा प्रैक्टिस करो, सही है। ग्रुप पे बता दो, लेकिन मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। सर आपका रिप्लाई नहीं आता सर। तो आप सही से कहते हैं तब पूछते ही नहीं हो आप, बस मैसेज करा छोड़, कोई और चीज़ भी हो रही है। बस मैसेज कर दो छोड़ दो, तो कि हाँ बस अब सर खुद ही देख लेंगे बता देंगे वरना नहीं। सर फिर असाइनमेंट निकालेंगे आप प्रोडक्ट पे निकालेंगे। हाँ तो आप खुद से भी तो कोशिश करो ना थोड़ी। सर किससे कोई इसके नहीं हो रहा। जैसे बिजनेस कार्ड का मसला था पॉइंट्स में रखे। पॉइंट्स में रख रहे थे, जब भी मैंने कहा है कि लिखा करो चीज़ों को, वही बात मैं आगे से नहीं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ सर वो सबको। आपने बताया, क्या आपने बताया कि पॉइंट पर रखना है किसमें, क्या चीज़? बिजनेस कार्ड को, जैसा आप बताना था किस में रखना है, बिजनेस कार्ड किस में रखना है, इन चीज़ में तो फिर तो पता चल गया। ये साइज आपको मैंने सेंड कर दिया है, बाकी सेव एरिया बिल्ड आप लोगों को पता है, उससे कन्वर्ट कर लेना, और डिज़ाइन वो सब चीज़ आपको पता है। मेन चीज़ थी साइज़ आपका, वो मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज सेंड कर दिया, ठीक है। ब्रोशर डिज़ाइन करना है, हो सके तो इनर और आउटर पेज दोनों डिज़ाइन करना है। एक कॉलम का साइज कितना है? लिखा हुआ है पढ़ो। 8.5 इंचेस। हाँ हाइट और विड्थ अच्छे से पढ़ना चाहिए। इमेज भेजिए मैंने, अच्छे से पढ़ना, फिर असाइनमेंट सेंड करना मुझे। ठीक है भाई। सर रजिस्टर फाइल को पीएनजी में जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पीएनजी जेपीजी में, पीएनजी जेपीजी में कन्वर्ट कर लेकिन फाइल सेंड करो ना, कि एक्सपोर्ट करना ही बता दूँगा, मसला नहीं है। अभी नहीं पता, पहले आप फाइल सेंड कर जी जाए, भागने की इतनी जल्दी पड़ी, बताओ तो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, फिर बाद में बोलते हो सर हमने बनाया नहीं, हमें चीज़ क्लियर नहीं हुई। असाइनमेंट आपके ना ये वाला है तो दोनों बनाओ असाइनमेंट। अभी तो यही बनाना है ना सिर्फ। हाँ जो प्रीवियस आपका है उसको सेट करना है, उसको आपके पास भी सेट करना है। सर इसको चेक करो, इसको Read- टेक्स्ट बड़ा नहीं हुआ, क्या पढ़ा नहीं हो, टेक्स्ट दिखाओ लैपटॉप पे, उसको आपको रिडिज़ाइन करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिल्कुल बैलेंस नहीं हुई थी उसमें, वो आपको रिडिज़ाइन करना है और ये असाइनमेंट करना है। हाँ क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ सही नहीं बनी हुई परफेक्ट। असद की थोड़ी बेहतर बनी है और फाइव की भी बेहतर बनी है, बाकी आप दोनों का आया नहीं, बाकी और पता नहीं को किसका आया था, उनमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, थोड़ी मिस्टेक थी उनकी चीज़ें। जी भाई मिल जाएगा असाइनमेंट मुझे, अगर नहीं मिला ना नेक्स्ट क्लास में बैठने दूँगा ना, क्लास हो गया आप लोगों को, ठीक है भाई, जा सकते हो।